मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में किया ऐलान। मौसम ने ली भरपूर अंगड़ाई। सुबह तेज बारिश और बाद दोपहर हल्की बारिशें वादिये कश्मीर में। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मुअत्तल। आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट। और आज के इस हमारी नशरियात में हमारे सभी नाजरीन को सबसे पहले आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी का दिन सबसे बड़ा और अजीम दिन है और ये दिन हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के बाद अंग्रेज़ों से हमें जो आज़ादी मिली है वो दिन मनाने का दिन है। और आज का दिन काफ़ी अहम भी है। आज 75 साल हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हैं और आज 76वें यौम आज़ादी की तकरीबात मुल्क भर में बड़े जोश खरोश के साथ मनाई गई। सबसे बड़ी तकरीब सदर मुल्क की राजधानी दिल्ली में मुनक्किद हुई, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले से परचम लहराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से परचम लहराया, मार्च पास्ट पर सलामी ली और कौमी तिरंगा लहराने के बाद उन्होंने मुल्क की आवाम को और दुनिया को यूं कह सकते हैं खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में मुल्क के हालात बयान भी किए, पानी की ज़रूरत और हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करने की तलकीन भी की, बिजली का बहरान बताया कि बिजली भी ज़रूरी है और साथ साथ में रिश्वत का एक तूफान भी बताया। बदउनवानियों के खिलाफ मुत्तहिद होने का सबक भी पढ़ाया। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में मुल्क में ख़ानदानी राज को ख़त्म करने के लिए आगे आने के लिए नौजवानों को मशवरा भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तारीफ और तायीद करते हुए बताया कि हिंदुस्तान अब एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क की हैसियत से दुनिया भर में उभर के सामने आया हुआ है और अब हिंदुस्तान की बात सुनी जाती है और तवज्जो से सुनी जाती है। नौजवानों को कौम का सरमाया बताया और नौजवानों को सरमाया बताते हुए नरेंद्र मोदी ने बताया कि मुल्क को मजबूत बनाने के लिए नौजवानों को आज से ही अपने आप को सांचे में डालना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की दिल्ली में आज यौम आज़ादी की तकरीब और इस तकरीब के दौरान मार्च पास्ट के साथ साथ उनका अवाम के नाम खिताब और उसकी ये झलकें। To come and inspect the Guard of Honor, and when the inspection starts, the band position. प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। जब लाल किला बनवाया गया था तो उस समय ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया। इसी प्राचीर पर 90 बरस तक यूनियन जैक दिखाई दिया और यही पहली बार 1947 में स्वतंत्र भारत का तिरंगा। आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है
तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। वज़ीर-ए-आज़म 9वीं बार दिल्ली के लाल किले से बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज उन्हें परचम कुशाई की कौमी मार्च पास्ट पे सलामी मिली। बताएं लुबे लुबाब उनकी तकरीर का, पानी और बिजली को हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करने पर जोर भी दिया। रिश्वत के खिलाफ मुत्तहिद होने की उन्होंने बात भी की। खानदानी राज को ख़त्म करने के लिए नौजवानों को बताया कि सामने आए, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के हवाले से बताया कि एक हिंदुस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क है। अब दुनिया में एक मुस्तहकम मुल्क हैसियत से उभर के सामने आया है, और हिंदुस्तान की अब सुनी जाती है, तवज्जो से सुनी जाती है, और नौजवानों को कौम का सरमाया बताया। और ये बताया कि आज ही 40 साल बाद नहीं, बल्कि नौजवानों को आज ही इसी वक्त से मुल्क को मजबूत बनाने के लिए सांचे में डलना होगा। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दिल्ली से खास तकरीर के लुबे लुबाब। लेकिन हम जरा जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीर श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मार्च पास्ट पर सलामी ली, तिरंगा लहराया। एक झलक और उनकी तकरीर का हिस्सा वो हम आपको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने यहाँ पे याद करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को एक नई मंजिल दी है, एक मुल्क एक निशान एक आवाज़, जो अब एक नया नज़रिया है, ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दिया है। अपने मुजाहिदों को याद करते हुए, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, उनको याद करते हुए उन्होंने बताया कि बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आज़ादी के मतवालों ने, और उनकी कुर्बानियों से ही ये अंग्रेज़ों से मुल्क आज़ाद हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें की तो जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की तारीफ़ें भी करते हुए बताया कि जो सिचुएशन कश्मीर में जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले थी, उससे अब सब कुछ बदल चुका है। अब लोग खुश हैं, तामीर और तरक्की के वादे, तामीर और तरक्की हो रही है। और ये भी बताया कि यहाँ पे पहले पुलिस को जो एक्सक्रेशन रिलीफ में जो मुल्क की कुर्बानी, मुल्क के लिए अपनी जान देता था, उसको एक्सक्रेशन रिलीफ में 5 लाख रुपए मिला करते थे, अब ये हमने 25 लाख किए हुए हैं।
माजी के हालात दोहराते हुए बताया कि माजी में यहाँ महीनों स्कूल, कारोबारी इदारे, तिजारती इदारे, बाजार बंद रहा करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज स्कूल खुल रहे हैं, आज तालीम पढ़ाई जा रही है, आज कारोबारी इदारे खुल रहे हैं। लोग खुश हैं और मौजूदा माहौल में लोगों को एक खुशी का माहौल मिला हुआ है। मिलिटेंसी को अपनी जमात का या अपनी सरकार का निशाना, खात्मा जो है उसको निशाना बनाते हुए बताया कि हम इसके खिलाफ उस पर पूरी तवज्जो से काम कर रहे हैं। साबका वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को भी याद किया और बताया कि हम उस पर गामजन हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियां या कामयाबियों को याद करते हुए उन्होंने बताया, दोहराते हुए उन्होंने बताया कि हमने अब तक 50,700 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं, जिन पर 22,126 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 30,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को फराहम की गई हैं अब तक, और आने वाले वक्त में 73,000 रोजगार के मौके सरकार पैदा कर रही है। खवातीन की बहबूदी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 1500 लड़कियों ने उनके इस दौर इक़्तिदार में, 3 साल दौर इक़्तिदार में 1500 लड़कियों ने खुद रोजगार अपनाया है और 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे कायम किए गए हैं। 2019 से पहले बकौल मनोज सिन्हा के रोजाना 5 किलोमीटर की यहाँ सड़कें बनती थी और अब ये 15 से 20 किलोमीटर हो चुकी हैं, और आने वाले वक्त की निशानदेही करते हुए बताया कि 2023 में जम्मू कश्मीर को रेल राब्ते से मुल्क के साथ जोड़ा जाएगा और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल भी चली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेते हुए बताया कि नई दिल्ली ने वाफर मिकदार में पैसे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना दिए हैं और अब तक सरकार बिजली में 50,000 स्मार्ट मीटर लगा भी चुकी है, 6 लाख और लगाने का टारगेट भी है। जल जीवन मिशन का बताते हुए उन्होंने बताया कि 2023 तक जल जीवन मिशन मुकम्मल भी होगा और वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर को अपनी अव्वलीन तरजीहों पर रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर की सयाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से उन्होंने बताया कि सयाहत को इस सरकार में फ़रोग़ मिला है और जहां पहले 5 से 6 फ़्लाइटें जम्मू कश्मीर रोज़ की आया करती थी, अब रोज़ाना 100 के करीब फ़्लाइट्स जम्मू कश्मीर आती हैं। श्रीनगर के मार्च पास पर फौजी दस्तों, CRPF, पुलिस की टुकड़ियों, उनका मार्च पास, स्कूली बच्चों का मार्च पास, और इस मार्च पास के बाद श्रीनगर में मनोज सिन्हा ने अपनी सरकार और आगे का हवाले से अपनी सरकार की पॉलिसी बयान की। Khaled Tandon, National Anthem Singing Competition में सेकंड प्राइज ओशिन बर्ती में। प्रशासन ने निर्णय किया है कि हर वर्ष 5 अगस्त को भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस के रूप में जम्मू कश्मीर मनाएगा और वर्ष भर भ्रष्टाचार के खिलाफ अनवरत अभियान चलाया जाएगा। ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में जम्मू कश्मीर ने यूटीज की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 209 पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन मुहैया कराई जा रही हैं। रैपिड असेसमेंट सिस्टम स्थापित करके जनता से सीधे फीडबैक लिया जा रहा है और मुझे बताते हुए संतोष है कि लगभग 80% लोगों ने इस फीडबैक में जम्मू कश्मीर प्रशासन के कामों की सराहना की है। प्यारे भाइयों और बहनों, परिवहन परिवर्तन लाता है। पिछले 2 वर्षों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है और 1 लाख करोड़ रुपए के रोड तथा टनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन 6 किलोमीटर सड़क बनती थी, वहीं आज प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क बनाकर हम नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा रोड लेंथ का लक्ष्य हासिल करने में जम्मू कश्मीर पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहले 2500-3000 किलोमीटर सड़क का मैग्डमाइजेशन होता था, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज के बड़े दिन पर अपनी सरकार की कामयाबियों का ऐलान एतराफ़ कर रहे थे। लेकिन आपको बताएं, तकरीबात आज मुल्क भर में हुई। जम्मू कश्मीर में तकरीबात की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में हुई, तो जम्मू में दूसरी बड़ी तकरीब
भी मुनक्कद हुई और जम्मू की तकरीब पर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजीव राय भटनागर ने यहाँ पुरअसर तकरीब पर कौमी परचम लहराया, मार्च पास्ट पर सलामी भी ली। यहाँ बच्चे थे, पुलिस थी, सीआरपीएफ थी और फोर्सेस के दूसरे दस्ते थे और इन दस्तों ने मार्च पास्ट किया, सलामी दी। झलक जम्मू की वहाँ से उस तकरीब पर राजीव राय भटनागर ने मार्च पास्ट पर सलामी दी। चलिए देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट जीके गुलिस्तान टेलीविजन से लाइव नशरियात में। और लाइव नशरियात में अब सूरत हाल का एक पहलू, तस्वीर वादी कश्मीर की सिक्योरिटी के मामलात की। 15 अगस्त का दिन और 15 अगस्त के दिन पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे पहले ही रखा जाता है। आपको बताते चले, कल शाम को श्रीनगर के शहर खास के इलाके में एनकाउंटर की रात देर गए खबरें भी आई और उसी एनकाउंटर में जो जख्मी पुलिस एहलकार हुआ था, आज सुबह बताया जाता है कि उसकी मौत वाक़ा हुई। इस दौरान श्रीनगर में फौज, फोर्सेस और दूसरे इदारे जो थे हाई अलर्ट पे थे, जगह जगह नाके भी लगाए गए थे और इन नाकों के साथ साथ बताया जाता है कि कई कई जगहों पे कुछ तलाशी वगैरह भी ली जा रही थी। इसी दौरान मेंढर से खबर है कि वहां आज 15 अगस्त की तकरीब से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक पुरअसरार धमाका भी हुआ है। पुंछ मेंढर में सरकारी जराये ने बताया कि इस धमाके से गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। ताहम वहां के पंचायत घर में मुनक्कद हो रही तिरंगे की तकरीब 15 अगस्त की तकरीब में कोई खलल नहीं पड़ा। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और उसकी तहकीकात की जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक और आसपास के इलाकों की तस्वीर भी और इन्हीं तस्वीर के साथ साथ वादी में आज बख्शी शेर कश्मीर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में जो तकरीबात हुई, उन तकरीबात में जो आज का उनको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो हाई अलर्ट पे रखा गया था। श्रीनगर में आज की तकरीबात और तकरीबात के साथ साथ श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का सिक्योरिटी सिनेरियो। लेकिन आपको बताते चले, श्रीनगर में आज बख्शी स्टेडियम में हुई तकरीबात और इन्हीं तकरीबात के पस मंज़र में सियासी जमातों का रद्द अमल भी आया है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपको दिखाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज अपने ट्वीट में जवाहरलाल नेहरू को याद किया और ये भी बताया कि नेहरू दो जन्नों के दरमियान खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है और महबूबा मुफ्ती बता रही हैं कि हिंदुस्तानी कौमी परचम और जम्मू कश्मीर के परचम को 1952 में आईनी तौर पर अपनाया गया था और फिर एजेंडे को पूरा करने के लिए इसको बिल्डोज भी किया गया। अब हिंदुस्तानी परचम वगैरह जो महबूबा मुफ्ती बता रही हैं वो, और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती का दूसरा ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं और उस ट्वीट में वो आज जो कुछ भी सूरत हाल है उस हवाले से वो अपना माफ़ी उन्हीं का रद्द अमल है महबूबा मुफ्ती के ट्वीट का कि कश्मीरियों के परचम लहराने पर फ़ख्र करता है। सच ये है कि उन्हें धमकी दी गई थी कि वो ऐसा करें वरना नताइज का सामना खुद करना पड़ेगा। ये उनका महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है और इस ट्वीट में वो ये सब कुछ लिख रही हैं। लेकिन आपको बताएं, श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने भी आज, चूँकि फारूक अब्दुल्ला के हवाले से आपको बताते चले, फारूक अब्दुल्ला कोविड के पॉजिटिव हो गए थे और वो आइसोलेशन में चले गए थे, लेकिन आज उन्होंने अपने घर पे एक तकरीब की और इस तकरीब के दौरान परचम लहराया, कौमी झंडा लहराया और कौमी झंडा लहराए जाने के दौरान उन्होंने मार्च पर यहाँ सलामी भी दी। और फारूक अब्दुल्ला ने अपने बुज़ुर्गों को इस दौरान बाद में मीडिया से बात करते हुए याद किया और बताया कि बड़ी मुश्किल से हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। मुल्क को आज भी कई तरह के चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है और सामना है
और इन चैलेंजों का हम मिलकर ही मुकाबला कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने क्या बताया, उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं। जो मुल्क एक सुई नहीं बना सकता था, सब अंग्रेजों के यहां से आता था। सिर्फ 75 साल में देखिए कहां पहुंच गए। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परसों ही बताया था कि फारूक अब्दुल्ला कोविड के पॉजिटिव हो गए हैं, वो क्वारंटीना में चले गए हैं। आज वो बाहर आए, का परचम लहराया और सबके साथ हैंडशेक वगैरह भी की। लेकिन रियासत भर में आज तकरीबात हुई। कुछ तकरीबात की झलकियां हम आपको दिखाते हैं। हम अनंतनाग में आज की तकरीबात की झलक आपको दिखाते हैं। ये झलकें जो है ये अनंतनाग की है, जहाँ पे आज कौमी परचम लहराया गया, मार्च पास्ट हुआ। और वहाँ के साथ साथ अब आपको दूसरी तस्वीर हम बांडीपोरा की भी दिखाएंगे। इसके बाद ये बांडीपोरा की तस्वीर है, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर जो मौजूद है और यहां पर भी कौमी परचम लहराया गया। हम बारामूला की इसके बाद आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां डॉक्टर सैरिश असगर है, ये डीडीसी मेंबर चेयरमैन है, इन्होंने परचम लहराया। और फिर डॉक्टर सैरिश असगर भी यहाँ मौजूद थी, जिन्होंने जो जिला तरक्याती कमिश्नर हैं। बडगाम की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, अगली तस्वीर, जहाँ पे मार्च पास्ट हुआ और इस मार्च पास्ट के दौरान जो है जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम और वहाँ मौजूद रहे। और उसके बाद अगली तस्वीर हम आपको हंदवाड़ा की दिखा देते हैं। हंदवाड़ा कुपवाड़ा सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का इलाका है और यहाँ पे भी आज मार्च पास्ट हुआ। ये यूँ कहें तो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आज तकरीबात हुई, लोकल लेवल पे तकरीबात हुई। स्कूलों में आज बड़ी मुद्दत बाद, यूँ कहें तो पहली बार शायद इस तरह की तकरीबात हुई। 90 से पहले हुआ करती थी। कुपवाड़ा की अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो मेंबर हैं उन्होंने कुपवाड़ा में परचम कुशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली। पुलवामा में भी आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। बसीरुल हक पुलवामा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर, और पुलवामा में आज मार्च पास्ट पर सलामी हुई। और यहाँ पे आपको नाजरीन एक दिलचस्प चीज़ भी आज दिखाते हैं, और ये पुलवामा से ही दिखाते हैं। पुलवामा में आज माजूर अफराद ने भी मार्च पास्ट किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इनकी तस्वीर, इनका ये मामला, और ये मामला ज़रा आपको दिखाएं, ज़रा इनसे बात भी करें। इनका गिला शिकवा भी था, वो कुछ गिले शिकवे हमारे ज़रिए पहुंचाना चाहते थे। जो 15 अगस्त मनाया जा रहा है, इस 15 अगस्त के महीने मतलब दिन पर हम पूरे देश को सलाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम जिस्मानी तौर नाखेज नौजवान लोग हैं, हमें 30-32 सालों से जो हमारे साथ जो मिसबिहेव हो रहा था, हमें हर सोसाइटी में धक्का दिया जा रहा था। लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, इस डीसी साहब के आज चौधरी साहब और डीसी स्पोर्ट्स ऑफिसर नूर साहब, उनकी वसादत से आज हम यहाँ पर आए हैं। आप देखिए, कश्मीरी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये पुलवामा ज़रा हम शोपिया की तस्वीर भी दिखाते हैं। शोपिया में भी आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वहाँ पे प्रोग्राम रखा था और उस दौरान वहाँ पे मार्च पास्ट हुआ, सलामी ली। ये डीडीसी के हैं। और अगली तस्वीर हम आपको सोपोर की दिखाएंगे। सोपोर में आज मार्च पास्ट पे तिरंगा लहराया गया, सलामी ली गई। और फिर सोपोर की ये तस्वीर है, और तस्वीर में डीडीसी मेंबर सोपोर ने आज मार्च पास किया और सलामी ली। और उसके बाद हम आम आदमी पार्टी को दिखाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी ने श्रीनगर में तिरंगा लहराया और अपने दफ्तर पर तिरंगा लहराते हुए यहाँ उन्होंने झंडे को सलामी भी दी। जम्मू की तस्वीर अगली दिखाएंगे। जम्मू की आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव है जम्मू कश्मीर में और काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रही है। और जम्मू से लेकर कश्मीर तक आम आदमी पार्टी ने आज कौमी परचम लहराया। चलिए, ये आज की सबसे बड़ी तकरीबात, यानी तकरीबात की कुछ झलकियां हमने आपको दिखाई। लेकिन आपको चलते चलते बताते चले, मौसम ने करवट लिया है। सुबह सुबह आपको पता ही होगा कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश पड़ने का जो सिलसिला हमें आज देखने को मिला। और इस बारिश पड़ने के सिलसिले के दौरान मालूम यही हुआ कि महकमे मौसमियात ने बताया कि अगले जो घंटे हैं, 24 घंटे में, उसमें ज़ोर की बारिश हो सकती थी। द्रास से दिलदोज हादसे की बादल फटने की खबर आ रही है। और जब बादल फटना, जिसे कश्मीर में आमतौर पर कहा जाता है त्रट पड़ी है, और ये पानी की त्रट जो है
वो द्रास में पड़ी हुई है और उससे कहते कि वहाँ इमलाक को नुकसान हुआ है, ताहम इंसानी जानें बच गई हैं। ये द्रास से है और इंतज़ामिया ने महकमे मौसमियात की पेशनगोई के इन मुताबिक बताया है कि पीर पंचाल के आर पार बारिशों का सिलसिला हो सकता है, नदी नालों में पानी बढ़ सकता है। रामबन और आसपास के इलाकों से अपील की गई है कि दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें, उनके पास जाने की कोशिश न करें। अगले 24 घंटों के दौरान एहतियात बरतें और एहतियात बरतने के साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से भी आपको थोड़ा अपडेट करते चले कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है उसमें कई जगहों पे पसियाँ आई है, खासतौर पे मजार और कैफ एरिया में चट्टानें खिसकाई, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नकल हमल बंद है और गाड़ियों इस शाहरा पर सफ़र करने से पहले पुलिस ने बताया कि नज़दीक के पुलिस कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करें। तो चलिए, ये था हमारा अभी तक का खास प्रोग्राम श्रीनगर से लाइव नशरियात में स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल अभी तक का प्रोग्राम यहाँ पे अख्ताम पजीर हुआ चाहते हैं। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, घर खुदा लाया। तब तक रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हमें भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।